हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब एडिशनल हिस्ट्री फैक्ट्स का लेक्चर नंबर 3 अपने उत्तराखंड का शुरू कर रहे हैं। 1 और 2 के वीडियोस आपने पूरे देखे होंगे और उसके जो नोट्स हैं, जैसे मैं आप लोग को बोलता जा रहा हूँ वैसे आप लोगों ने वो नोट्स जो हैं वो सारे नोट्स मेकिंग कर ली होगी, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और साथ साथ में आप इसको याद भी करते जा रहे होंगे। तो इसमें फैक्ट्स लिखेंगे आप लोग, तो इसमें लिखिएगा ड्यूरिंग द वॉर ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ऐसे लिखो, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ थर्ड थर्ड बैटल, ठीक है, ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दीपचंद वॉज द किंग। दीपचंद, ठीक है, दीपचंद वॉज द किंग। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय चंद डायनेस्टी में किंग जो था वो कौन था आपका, है ना। तो आपने दीपचंद जो है वो टिक करके आना है। देन अगला लिखेंगे, आपका ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था पहले भी। लिखिए, लक्ष्मीचंद, लक्ष्मी लक्ष्मीचंद लक्ष्मीचंद स्टैब्लिश हिज ओन व्हाट आइडल इन जागेश्वर टेम्पल। स्टैब्लिश हिज ओन आइडल कहां पर? इन जागेश्वर टेम्पल, इन जागेश्वर इन जागेश्वर टेम्पल। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि जागेश्वर टेम्पल में किस चंद किंग ने अपनी जो मूर्ति या आइडल थी वो लगवाई थी? तो भाई आपने लक्ष्मी चंद जो है वो आपको टिक करके आना है। फिर अगला लिखिएगा, हरक देव जोशी। हरक हरक देव हरक देव जोशी, ठीक है, हरक देव जोशी वॉज द दीवान ऑफ चंद किंग्स। बहुत लंबे टाइम तक ये रहा, वॉज द दीवान ऑफ चंद किंग्स। तो इसका मीन्स ये है कि सिर्फ ये एक किंग का दीवान नहीं था, कहा जाता है कि 2 से 3 किंग्स का जो हरक देव जोशी थे वो आपके दीवान थे। तो कई बार आपका ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर अगला लिखिएगा, प्रगुन शाह, ठीक है, अगला नाम लिखिए प्रगुन। ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? परमार डायनेस्टी में, ठीक है। ये मैं आपकी तरफ देखो परमार डायनेस्टी में, तो इसमें लिखो प्रगुन प्रगुन शाह। प्रगुन शाह अपॉइंटेड हिज सन ललित शाह, appointed his son Lalit Shah, appointed his son Lalit Shah as the king of Almora, या एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अल्मोड़ा, ठीक है, एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अल्मोड़ा, क्योंकि प्रभु शाह ने कैप्चर किया था, फिर अपने बेटे ललित शाह को जो है वहां का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था वो आपका अपॉइंट किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला लिखेंगे, ड्यूरिंग चंद टेन्योर, या चंद टाइम पीरियड, या चंद टेन्योर भी लिख सकते हो, चार थान इज, पूछेंगे भाई चार आपका थान, ठीक है, चार थान जो है वो आपका क्या होता था? इज, तो लिख दो उसके आगे करके पंचायती कचहरी। चार थान इज पंचायती, ठीक है, पंचायती कचह कचहरी, ठीक, पंचायती कचहरी। तो ये क्या था? आपका चार थान था, जो कि क्या थी? पंचायती कचहरी कचहरी थी ड्यूरिंग द चंद डायनेस्टी, ठीक है। फिर अगला लिखेंगे, बरम कॉपर प्लेट। बरम, BARAM, बरम आपका कॉपर प्लेट,
तो बरहम कॉपर प्लेट क्या थी? बरहम कॉपर प्लेट, इसके आगे लिख दो बना के, रिलेटेड टू जगत चंद। रिलेटेड टू जगत चंद, बरहम कॉपर प्लेट रिलेटेड टू जगत चंद, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। देन अगला है आपका है तवान, TAWAN, तवान। ठीक है। तो तवान क्या होता था भाई ड्यूरिंग द चंद पीरियड? तो लिखो लैंड ओनर। ठीक है, लैंड ओनर। पूछेंगे भाई चंद डायनेस्टी में जो है तवान किसे कहा जाता था? तो लैंड ओनर को जो है वो आपका तवान कहते थे। ठीक। फिर अगला लिखेंगे फैक्ट, नेक्स्ट आपका नाम लिखेंगे रामधरणी। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है पहले लिखो, राम धरनी। ठीक है, राम धरनी। तो इसमें लिखिए ही वॉज द चीफ ऑफ आर्मी ऑफ प्रगुन शाह आर्मी। चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी ऑफ प्रगुन शाह। ठीक, चीफ ऑफ आर्मी ऑफ प्रगुन शाह। फिर लिखिए श्याम शाह। श्याम शाह, ये बहुत सारे फैक्ट, उसमें एक फैक्ट क्या आता है श्याम शाह के बारे में? ही वॉज द चंद किंग हु डाइड इन अलकनंदा रिवर। ठीक है, ये डूब गए थे उसमें, अलकनंदा रिवर। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है बच्चों कि वो कौन से आपके परमार किंग थे। ठीक है, ये क्या थे आपके? ये आपके परमार किंग थे। तो वो कौन से आपके परमार किंग थे जिनकी जो डेथ है, ठीक है, वो आपकी कहां पर हुई? अलकनंदा में आपके डूबने से आपकी हुई। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई आपने क्या लिखना है? आपके श्याम शाह जो है वो आपको टिक करके आना है। ठीक। फिर उसके बाद अगला नाम लिखेंगे शिव दत्त जोशी। शिव दत्त जोशी। अब ये नाम मैं क्यों लिखा रहा हूं शिवदत्त जोशी? तो इसमें लिख दो एरो बना के इनके आगे, ही बिकम्स पावरफुल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दीपचंद। ही बिकम्स वेरी पावरफुल। एक आपके कैसे तो दीवान थे बट बहुत पावरफुल, दीपचंद से भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो इसको लिख दो शिवदत्त जोशी बिकम्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दीपचंद जोशी। ठीक है, सॉरी दीपचंद, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दीपचंद। फिर एक और पॉइंट लिखिए देवी चंद। भी एक चंद किंग थे, देवी चंद, ऑल्सो नोन एज मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ चंद डायनेस्टी। ठीक है, देवी चंद ऑल्सो नोन एज मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ चंद डायनेस्टी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद डायनेस्टी का मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या टिक करके आना बच्चों? देवी चंद टिक करके आना। फिर अगला लिखो अजीत चंद। अजीत, अजीत चंद, ये नाम लिखिएगा अजीत चंद। और उसके आगे लिखिए हिज टेन्योर फेमस एज गैंडा गर्दी। हिज टेन्योर का जो टेन्योर था किस तरीके से फेमस था? फेमस एज गैंडा, गैंडा, फेमस एज गैंडा गर्दी। ठीक है, फेमस एज गैंडा गर्दी। तो कई बार एग्जाम में आता है भाई किसके टेन्योर को गैंडा गर्दी कहा जाता है? तो आपके अजीत चंद के टेन्योर को गैंडा गर्दी कहा जाता है। तो इसके अगला लिखिए जगत चंद। अगला नाम लिखिए जगत, जगत चंद। ठीक है, तो इनके बारे में दो फैक्ट मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाए थे। अगर आपने पढ़े होंगे चंद डायनेस्टी का जो फोल्डर है उसके वीडियोस देखना,
कि भाई जगत चंद के पीरियड को क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ चंद डायनेस्टी, एक तो ये कहा जाता है। दूसरा, जगत चंद ने क्या किया था, ही इम्पोज टैक्स ऑन गैम्बलिंग। ठीक है, तो एक आपका क्या हो गया याद रखना, गोल्डन पीरियड ऑफ चंद डायनेस्टी, और दूसरा ही इम्पोज टैक्स ठीक है ऑन गैम्बलिंग। तो कोई भी गैम्बलिंग अगर उस समय खेलता था तो उनको जो है वो आपका जो टैक्स है वो आपका देना पड़ता था। समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। फिर अगला लिखो, वॉर वॉर ऑफ वॉर ऑफ दुधोली, दुधोली। ठीक है, वॉर ऑफ दुधोली। तो पहला फैक्ट ये है कि भाई ये वॉर कब हुई थी, वॉर ऑफ दुधोली, तो रेक्टिफिकेशन करना है 1703 में आपकी हुई थी। और ये वॉर जो है वो किसके बीच में आपकी हुई थी, अगला क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, किन दो के बीच में वॉर हुई थी। तो लिखेगा ज्ञानचंद, यानी कि चंद डायनेस्टी से कौन थे, ज्ञानचंद थे, और दूसरी तरफ जो थे आपके फतेह पति शाह, फतेह पति शाह। ठीक है, फतेह पति शाह। तो ये दो आपके हो गए वॉर ऑफ दुधोली के मेन, कह सकते हो कि आपके दो आपके लीडर्स आपके हो गए। ठीक है, अगला नाम लिखेंगे आपके मैसी शाहू, मैसी 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 शाहू। ठीक है, तो भाई मैसी शाहू को हम लोग याद क्यों करते हैं, तो लिखिएगा, ही वॉज द चीफ ऑफ आर्मी ऑफ उघोत चंद आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी ऑफ उघोत चंद। ठीक है, किसका था आपका, उघोत उघोत चंद का आर्मी का क्या था, चीफ ऑफ आर्मी। तो इस तरीके से भी आपको याद जो है ये रखना है, किसका नाम, मैसी शाह। फिर बीरो खाल, ये नाम भाई या जगह आपको क्यों याद रखनी है, बीरो, बीरो आपकी KHAL खाल। ठीक है, बीरो खाल। तो यहां पर जो है तीलू रौतेली का एक स्मारक है, तीलू रौतेली। क्वेश्चन कैसे आएगा कि तीलू रौतेली का जो स्मारक है वो आपका बताओ इन चारों में से कहाँ है, तो बीरो खाल। या ठीक इसका उल्टा भी आपसे पूछा सकता है कि बीरो खाल में जो है वो किसका आपका स्मारक है, तो भाई आपने तीलू रौतेली नाम जो है वो टिक करके आना है। उसके बाद द एक्सपेंशन of Chand dynasty occurred during the tenure of, या ऐसे लिख लो, the maximum expansion। ठीक है, द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चंद डायनेस्टी, या आप लिख सकते हैं चंद एम्पायर, ऑकर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बाज बहादुर चंद। तो एग्जाम में कई बार आता है कि इन चारों में से किस चंद किंग के टाइम पे सबसे ज्यादा चंद डायनेस्टी का एक्सपेंशन हुआ बाउंड्रीज का, तो बाज बहादुर चंद के टाइम पे हुआ, यानी कि काफी स्ट्रांग जो है ये आपके किंग रहे होंगे। इस बात का सबूत एक और कैसे मिलता है, तो अगला जो फैक्ट है इसमें लिख सकते हैं, बाज बहादुर चंद, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोग पूरा लिखेंगे, बाज बहादुर चंद। ठीक है, BBC के नाम से लिख सकते हैं, बाज बहादुर चंद शिफ्टेड दी नंदा देवी मूर्ति फ्रॉम गढ़वाल टू अल्मोड़ा। ठीक है, शिफ्टेड दी नंदा देवी मूर्ति या आइडिल कहां से ले गए थे, गढ़वाल से कहां लेके आ गए, अल्मोड़ा लेके आ गए। ठीक है, तो भाई लेके आए होंगे तो हरा के लेके आए होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर लिखो गूठ भूमिदान, गूठ भूमि दान, गूढ़ भूमिदान। अब ये गूढ़ भूमिदान क्या था, तो जो गूढ़ भूमिदान था ये शुरू किया था, स्टार्टेड बाय बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद, गूढ़ भूमिदान।
ये जो मानसरोवर के जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, उनको ये जो भूमिदान है, गुड़ भूमिदान, वो दी जाती थी कि भाई उनके रहने खाने और बाकी चीज़ों का जो है वो जो ध्यान है वो रखा जा सके।